स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। यानी सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड एक ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है हमने ले लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ बॉटम का और टॉप का ऑन ट्रांसमिशन टावर विच इज क्या फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। यानी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। तो सपोज ये हो गया हमारा, इसकी हाइट कितनी हो गई 20 मीटर। ओके, ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट हो गई 20 मीटर। इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ पे हमारा टावर लगा हुआ है, ये लगा है हमारा ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, यानी बॉटम, तो ये हो गया इसका बॉटम, ये हो गया इसका टॉप और ये हो गया इसका बॉटम, ये हो गया इसका टॉप और ये पॉइंट हो गया इसका बॉटम पॉइंट। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक, यानी ये बॉटम का हो गया और इस पॉइंट से आप इसको मिला दीजिए टॉप को, इस पॉइंट में हमने मिला दिया टॉप को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली ये बन रहा है। पॉइंट बी को हम लोग यहां ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर को, ये हमारा हाइट ऑफ टावर हो गया, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर हो गया हमारा h। ओके, और इसको इस ट्रायंगल को मान लेते हैं a, ये पॉइंट b हमने रखा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम b ले ले, इसको c ले ले, इस पॉइंट को, तो हम लोग इसको d कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग दी हुई है, ये हमारी एक बिल्डिंग है, मैं इसे लिख देता हूँ बिल्डिंग। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है BC एक बिल्डिंग है, BC एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डी पॉइंट कोई जो है ग्राउंड पे ये है ग्राउंड पे कोई डी पॉइंट है, वहां से ये जो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है इसके बॉटम, यानी ये बॉटम और टॉप का एलिवेशन पॉइंट 45 डिग्री और 60 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आती है आप लोगों को समझने में कि 45 डिग्री कौन सा है और 60 डिग्री कौन सा है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको दो तरीके हैं। पहला तो आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें ही क्लियर कर रहा है। क्वेश्चन में कैसे क्लियर कर रहा है, सबसे पहले लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम का लिखा हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है 45 डिग्री, वर्ड यूज कर रहा है रिस्पेक्टिवली। जब वर्ड यूज किया है, यानी अगर पहले बॉटम आया है तो जो एंगल दिया होगा वो पहला एंगल बॉटम का ही दिया होगा। नेक्स्ट क्या दिया है टॉप का, यानी उसके बाद जो एंगल आएगा वो एंगल होगा हमारा टॉप का होगा। तो क्वेश्चन में आपको बता दिया है, क्योंकि जब वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज होता है मतलब जैसा यहाँ पे आया है पहले बॉटम आया है बाद में टॉप, वैसा यहाँ पे भी जो एंगल होगा पहले बॉटम का होगा और बाद में टॉप का होगा। एक तो यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बनाया ग्राउंड से, इस ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, तो बॉटम का 45 डिग्री और टॉप का हमने बना दिया 60 डिग्री। ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां से आप इसको सपोज खड़े होकर हम इसको देख रहे हैं, सिंपली अब क्या हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट और ज्यादा बड़ी है तो क्या होगा, ये देखिए एंगल क्या हो गया बढ़ गया। ऑब्जेक्ट और ज्यादा बड़ा है तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आ जाए तो क्या होगा, हमको ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही सीधा ही देखना पड़ेगा, एकदम यहाँ पे है। तो जैसे जैसे
ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जाएगी, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। तो बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम बनेगा 45 डिग्री, और टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा यानी 60 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आपको यूज हो सकता है। चलिए ठीक है, आप प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा क्या दिया हुआ है, एच हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है 20 मीटर। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर दिया है, तो हम लोग उसका ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सी डी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमने क्या पढ़ा है, पंडित, एक मिनट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं इस वाले ट्रायंगल में। किसमें, ट्रायंगल बी सी डी, ये वाले में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए तो उस ट्रायंगल को आप सेलेक्ट कीजिए जहां पे कोई एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। जैसे ये साइड है, इस साइड की हाइट 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम इससे क्या है, ये हमारा जो बेस है इसकी वैल्यू आसानी से निकल सकते हैं। अगर पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, देन यहाँ पे भी आपको एच नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, दोनों चीजें नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले हम उस ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक चीज कंप्लीट दी हुई हो, जिसकी हेल्प से हम दूसरी चीजें निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल क्या, बी सी डी, ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो P अपॉन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ओके। या P इक्वल टू हमारा क्या है, P इक्वल टू यहाँ पे दिया है हमारा 20 मीटर, और बेस को हम लोग CD लिख सकते हैं, या यहाँ पे इसको ले लीजिए x, इसको मान लीजिए हमने x, इसको हमने मान लिया है x। तो x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ से हो गया हमारा 1। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से 20। तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि अब बड़े वाले ट्रायंगल में एक साइड के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इस ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और हमें ये निकालना है एच। तो अगेन यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो जाएगा, अगेन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू कितना दिया है परपेंडिकुलर के, यहाँ पे क्या है h, और प्लस हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर अपॉन b, बेस हमारा यहाँ पे निकल गया है 20 मीटर इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इक्वल टू हमारा √3 आ गया। अब यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और h इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन ले लिया, तो √3 - 1, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा, नहीं एक मिनट रुकिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ, इस पॉइंट से आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सिंपल, h इज इक्वल टू सूखा नहीं पूरा
h plus 20 is equal to 20 root 3. Okay, so h is equal to 20 root 3 minus 20. अब यहाँ से क्या कर लीजिए, 20 कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1. ठीक है, यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा. तो h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आपकी आ गई 20 रूट 3 माइनस 1. तो ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a statue which is 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue, यानी जो स्टेच्यू है उसके टॉप ऑफ द स्टेच्यू की वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये है कोई हमारी पेडेस्टल और इसके ऊपर हमारी स्टेच्यू है. ओके, इस स्टेच्यू की हाइट जो है ये हमारी स्टेच्यू है और इस स्टेच्यू की हाइट है 1.6 मीटर. ठीक है, और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ स्टेच्यू, यानी ग्राउंड पे जो कोई पॉइंट है उसका टॉप ऑफ स्टेच्यू की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी ये हमारा है 60 डिग्री. ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल. ठीक है, टॉप ऑफ जिसके ऊपर हमारी स्टेच्यू रखी गई है उसका जो है वो है 45 डिग्री. तो ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा हो गया टॉप ऑफ पेडेस्टल. ठीक है, और ये हमारा हो गया टॉप ऑफ स्टेच्यू. ठीक है, तो ये इसका टॉप हो गया और ये हमारा इसका टॉप हो गया. और इसका जो एंगल दिया है, ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है भाई हमारा 45 डिग्री. ये दिया है 45 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझ लीजिए. क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. सबसे पहले क्या कह रहा है, जो एक पेडेस्टल है उसके ऊपर एक हमारी स्टेच्यू रखी हुई है और इस स्टेच्यू की हाइट दिया है 1.6 मीटर. अब कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जो स्टेच्यू का टॉप है, इस स्टेच्यू जो 1.6 मीटर की है इसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और जो हमारा पेडेस्टल है उसका जो एलिवेशन है, उसके टॉप का एलिवेशन है 45 डिग्री. तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ पेडेस्टल. ठीक है, तो इसकी आपकी हाइट पूछ रहा है. ये हाइट क्या है, सपोज दिस हाइट h है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं. A, B, C और D. हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x. जिस पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो पॉइंट हमने मान लिया D. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर लेते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी ट्रायंगल BCD. ये ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल BCD. इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो हमारा फिर से वही पंडित, बद्री, प्रसाद, हार बोले, सोना, चांदी, तोले. तो H और X यानी ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया. थीटा यानी एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. और ये हमारा हो गया बेस यानी B. तो P और B दिया हुआ है, तो P और B के लिए हमारा क्या लगेगा, tan थीटा. जब P और B दिया है तो आपको tan थीटा लगेगा. ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है. यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हमारे क्वेश्चन में लगने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें P और X यानी बेस, यहाँ पे P परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमें चाहिए तो हमारा ये वाला लगेगा. तो क्या हो गया, tan कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, हमने माना है एज्यूम h और बेस कितना मान लिया x. और tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1. तो यहाँ से हमारा आ गया h इज इक्वल टू x. ये हमारा आ गया पहले वाले ट्रायंगल से. और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल किसमें, BCD, इन ट्रायंगल BCD. यहाँ पे आप क्लियरली बताइए व्हाट, इन ट्रायंगल BCD. इस छोटे वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसको हमने h माना था.
परपेंडिकुलर को और बेस को एस, तो एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, कौन था पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगेन हमें क्या निकालना है, हमें एच निकालना है, ये और ये रिलेशन हमें फिर से इसमें और इसमें ही चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हमारा लगेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या है 1.6 मीटर और प्लस h, और बेस हमारा क्या है x। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू 1.6 और h बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, h बराबर x में रख लेते हैं, सारे प्रॉब्लम को हम लोग x में रख लेते हैं, ठीक है। तो x अपॉन नीचे भी क्या है x, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, अब यहाँ पे इधर आ जाएगा तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ठीक। अब इधर सॉल्व करते हैं इस बगल, तो हमने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमारा √3 माइनस 1 आ गया, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, √3 प्लस 1 नीचे ऊपर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए √3 माइनस 1 है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम जो डिजिट दिए हुए हैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो इससे हमारा क्या होगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और उससे क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो हमारा क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2, नीचे में हमारा कितना आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन नीचे में आ गया हमारा 2, इसको सॉल्व करके 2, अब 2 से ये कटेगा तो 0.08 आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो फाइनली हमारा x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.8 √3 प्लस 1, ओके, x की वैल्यू हमारी आ गई 0.8 √3 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, यानी जो आपका टावर दिया है उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर बना लेते हैं टावर और इधर बना लेते हैं एक बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इधर बना लेते हैं टावर, ये हो गया टावर और ये आपके हो गई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, ये हमारा हो गया टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो ये टावर हो गया, टावर का ये हमारा टॉप हो गया और टावर का ये फुट हो गया, इसी तरह बिल्डिंग का ये फुट हो गया, ओके। इस साइड हमने टावर ले लिया, टावर का ये टॉप हो गया और टावर का ये फुट हो गया, इसी तरह ये इधर हमने बिल्डिंग ले लिए, बिल्डिंग का ये टॉप हो गया और ये हमारा हो गया फुट। अब क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, यानी इसको मिला लीजिए, ये हो गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, एंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यानी टावर का जो टॉप है उसका फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग दी है उसके फुट से कितना दिया है 60 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं टॉप ऑफ टावर को इससे। तो ये कितना दिया है, ये हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, सामने टावर है और उसके इस तरफ है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, जब हम दोनों के फुट से देख रहे हैं, जब इसके फुट से देखते हैं टावर को तो 60 डिग्री बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारा 30 डिग्री बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कह रहा है आगे, टावर की हाइट दी हुई है यहाँ पे, इफ द टावर हाइट इज 50 मीटर, यानी इसकी हाइट h इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 50 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग ये निकालनी है। ठीक है, इसकी हाइट निकालनी है। तो ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x, ट्रायंगल मान लेते हैं A B C, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप उस ट्रायंगल को लीजिए जिसमें एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी रही है। जैसे ये टावर है, टावर की हाइट, तो टावर की हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, यानी इस साइड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस ट्रायंगल को हम लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल को ABC, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये साइड हमारी पूरी दी हुई है, तो इससे हमारा ये निकल जाएगा। जबकि अगर हम ये वाला ट्रायंगल अगर ले लें तो ना तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता है और ना ये डिस्टेंस पता है, इसलिए ये वाले को पहले नहीं लीजिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको ले लेते हैं इस वाले को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल AB एंड C, यानी इस वाले को ABC। क्या दिया हुआ है हमारा, हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 60, और क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिया है 50, और बेस की वैल्यू कितना है x, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन √3, ये हमारा x की वैल्यू आ गया 50 अपॉन √3। ओके, अब देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में, अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल में DBC, यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू हमारा क्या होता है tan थीटा हो जाता है tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारी हाइट है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट को सपोज हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं y, तो y अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सिर्फ सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस जितने भी दिए हुए हैं और उनके जो वैल्यूज है आपको वो आपको निकालने पड़े, याद रखने पड़ेंगे, तो याद रख लीजिएगा सारे के सारे। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू √3 इंटू वाई, x इक्वल टू √3 इंटू वाई, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 50 अपॉन √3 दिया है, और यहाँ पे हमारा x बराबर रिलेशन आ गया है। आपको पूछा क्या है, पूछा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको बताना है हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, यानी हमारा y निकालना है। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x अपॉन √3, और x की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन √3, और नीचे भी आ गया हमारा √3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए आप इसको, तो 1 टाइम में जाएगा 3 हो गया, 20 6 टाइम में जाएगा 18, 2 बच गया, तो क्या आ गया 16 2/3, तो ये आ गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 63 मीटर, ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे, फिगर पे हम लोग जो जो डेटा दिया है उनको देखेंगे और उस
सबसे पहले उसको लेंगे जिसमें हमारा क्या है, एक साइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि प्रॉब्लम हमारा इजी हो जाता है, इजी वे में हमें चीजें दिखने लगती हैं और हमारा प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, यानी दो पोल हैं और उनकी हाइट क्या है, इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, आइदर साइड ऑफ द रोड, जिसकी विड्थ कितनी दी है, 80 मीटर, यानी एक रोड है, ये हमारी रोड है और ये कितना है, 80 मीटर, और यहाँ पे क्या है, एक पोल है और जस्ट इसके अपोजिट साइड में कौन सा है, दूसरा पोल है, और दोनों की हाइट क्या कह रहा है, h है, यानी इसको भी h मान लेते हैं और यहाँ से भी इसकी हाइट h मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रोड है, रोड के आइदर साइड यानी दोनों साइड में क्या है, पोल है और दोनों पोल की हाइट बराबर है। ठीक, अब क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में किसी पॉइंट से, इस रोड के बीच में किसी पॉइंट से, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं P, ठीक है, किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, तो ये पोल का हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया, ओके, और ये हो गया हमारा बॉटम, इसी तरह ये पोल का हमारा टॉप हो गया और ये क्या हो गया, हमारा बॉटम हो गया। ठीक है, उस क्या कह रहा है कि सड़क के बीच में कोई जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ टॉप, यानी दोनों के दोनों जो पोल है उनके टॉप का एलिवेशन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको हम लोग मिला लेते हैं और इसको यहां से यहां मिला देते हैं, तो कितना है, इसका दिया है वैल्यू 60 डिग्री और 30 डिग्री। क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी पोल की हाइट करना है, पता करना है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोल्स। ठीक है, तो इस पी का ये यहां से जो है ये डिस्टेंस पता करनी है और ये डिस्टेंस पता करनी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक सड़क है जो कि 80 मीटर वाइड है, इस सड़क के दोनों साइड यानी आइदर साइड दो पोल लगे हैं और इन दोनों पोल की हाइट बराबर है, इन दोनों पोल की हाइट बराबर है। सड़क के बीचों बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जो दोनों पोल के टॉप हैं, यानी पोल के जो टॉप हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ऊपर देखते तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है उस पॉइंट से। अब आपको क्या करना है, हाइट बतानी है, पोल की हाइट बतानी है और ये पॉइंट बताना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कौन से एंगल को हम लोग 60 रखें और किसको 30 रखें। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो आप देखिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, देखिए ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है AB, ठीक, अब यहां से हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, दूर के पॉइंट ले लेते हैं, A, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। देखिए जब आप यहां से देख रहे हैं तो क्या होता है, हमारा ये एंगल बन रहा है। जब हम 2 पॉइंट से देख रहे हैं, 2 पॉइंट पे आ रहे हैं तो हमारा ये एंगल बन रहा है, 3 पॉइंट पे आ रहा है ये एंगल बन रहा है, और नजदीक आ जाइए तो ये एंगल बनेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं हमारा एंगल की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाती है। जब हम पास आते जाएंगे बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे तो एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री हो गया, यानी आपको एकदम स्ट्रेट सीधा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पास जाते हैं एंगल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, एंगल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास में आते जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P इस वाले पोल के ज्यादा पास में है, यानी ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। इन दोनों में से जो पॉइंट जो है पोल के जिस पास में होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। तो इस तरह ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और ये दूर है तो ये 30 डिग्री होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सबके नाम दे देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये पॉइंट P मान लिया है, C और ये D मान लिया। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ABP में H पता है, इसको हम लोग X मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर X है तो ये कितना हो जाएगा,
देखिए टोटल 80 था, 80 में से x जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये x है तो ये टोटल 80, तो 80 माइनस एक्स हो गया। तो ये वाला ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं ए बी पी, ये और ये दिया है परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगेगा? तो मैंने पहले ही बताया, अभी फिर बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक, साइन कॉस 10। अब यहां पे आइए, क्या परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाला साइड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो जब परपेंडिकुलर और बेस दिए हुए हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिए हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा? tan अपने आप निकल गया इस रिलेशन से। इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर h अपॉन बेस क्या दिया है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan, और tan ये कितना एंगल है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो h अपॉन x इज इक्वल टू कितना, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो h इज इक्वल टू √3x। h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, h की वैल्यू हमारी आ गई √3x। अब आ जाइए इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा नाम है, DPC, DPC इस वाले ट्राइंगल में अगेन परपेंडिकुलर और बेस दिया है, परपेंडिकुलर और बेस, तो जब परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो tan थीटा लगेगा, यानी tan और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो गया। देन tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, और h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √3x, तो 1 अपॉन √3, h की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग √3x रख देंगे अपॉन 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया। अब आ जाइए इधर सॉल्व करते हैं, x किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू 4x, और x बराबर हमारा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 20, तो x बराबर 20 मीटर, यानी x बराबर कितना हो गया ये 20 मीटर। तो h बराबर क्या है, h बराबर √3x है, h बराबर है √3x, जो हमारा यहाँ से निकल के आया है कि h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या है 20 रख दीजिए यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू 20 रख देंगे, या 20√3, h बराबर हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, और ये हमारा कितना निकल जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।